आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में कुछ अहम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हुआ हूं। सबसे पहले बात करूंगा इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू की। जी हाँ, ऐसी खबर आ रही है कि इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू को हॉस्पिटलाइज किया गया है। जी हाँ, उन्हें इमरजेंसी के तौर पे अस्पताल में दाखिल कराया गया है। ब्रेकिंग न्यूज के तौर पे इसे चलाया जा रहा है। नेतन्याहू को अस्पताल ले जाया गया है। इजरायली हुकूमत के मीडिया ने बताया है कि बेंजामिन नेतन्याहू को फौरी तौर पर मकबूजा बैतुल मुक़द्दस के एक अस्पताल में मुंतकिल किया गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि उन्हें क्यों ले जाया गया है, अटैक पड़ा है या क्या है, या जो कैंसर वाली बात चल रही थी उसका कोई असर है, कुछ भी अभी पता नहीं चला। लेकिन खबर ये है कि उन्हें फौरी तौर पर बैतुल मुक़द्दस के एक अस्पताल में दाखिल कराया गया। ये इस वक्त की बड़ी खबर है जो आ रही है। हम इस पे नजर बनाए रखेंगे कि आखिर बेंजामिन नेतन्याहू को क्या हुआ है, क्यों उन्हें एडमिट किया गया है, क्यों उन्हें दाखिल किया गया है। लेकिन देखा जाए तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट खबर है। बेंजामिन नेतन्याहू को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। इसके साथ ही एक दूसरी अहम खबर की तरफ बढ़ते हैं। ईरान पीस टॉक के बीच अब ये हमला शुरू हो गया है। ऐसी खबर आ रही है कि अमेरिका ने हमला कर दिया है। जी हाँ, ये खबर आ रही है। यहाँ पे जो अमन की कोशिश हो रही है उस पे पानी फेर दिया गया, ऐसा कहा जा रहा है। कतर में ईरानी डेलीगेशन बातचीत को आगे बढ़ रहा है, बातचीत हो रही है। लेकिन इसी दौरान अमेरिका का दावा है कि उसने सेल्फ डिफेंस में ईरान में कई शहरों में हमले किए हैं, ऐसा कहा जा रहा है। कई शहरों में, बंदर अब्बास, यहाँ पे बताया जा रहा है कि बंदर अब्बास में, इसके अलावा करमना शाह, इस्फहान, कुम, अर्बिल और इसके अलावा दूसरी जगहों पे एंटी एयरक्राफ्ट सरगर्मियों को देखा गया। और कई जगहों पे धमाकों की खबर आ रही है। तो ये बताया जा रहा है कि ये इस वक्त की बड़ी खबर यहाँ पे आ रही है कि क्या फिर से जंग शुरू हो गई है। ईरानी मीडिया आउटलेट यहाँ पे बताया है, उसके मुताबिक के रणनीति पर्शियन गल्फ पोर्ट सिटी के एयरपोर्ट रनवे को मिसाइल से निशाना बनाया गया है। ये देखिए, ये इस वक्त की बड़ी अहम खबर है, बहुत बड़ी खबर है। सामने आए फुटेज में बंदर अब्बास के ऊपर ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय रूप से अपने निशाने को इंटरसेप्ट करते देखे जा सकते हैं। वो इंटरसेप्ट में लगे हुए हैं। लेकिन यही इम्पोर्टेंट खबर है कि ये जिस तरह से देखा जा रहा था, हम ले सकते हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त यहाँ पे आ रही है कि जंग शुरू हो गई है। जंग के बारे में ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे हम आपको डिटेल में बताते हैं किस तरीके से ये जंग शुरू हुई है, जंग का आगाज किया गया है। यहाँ पे तफसील भी इसकी काफी आ चुकी है, जिस तरह का ये माहौल, क्योंकि देखिए एक तरफ बातचीत है और सैयद अब्बास अरागची और तालिबाफ ये सब डेलीगेशन कतर में है, बातचीत चल रही। इस दौरान ये हालांकि अमेरिका का कहना है कि ये जो भी हुआ है वो सेल्फ डिफेंस में हुआ है। यहाँ पे देखिए अमेरिका और ईरान के बीच जंगबंदी लागू है और दोनों मुल्क बातचीत कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद तनाव पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। यहाँ पे बताया जा रहा है किस तरह से हमला जो है वो किया गया है। तो बहरहाल ये इस वक्त की बड़ी खबर है। अभी तफसील आना बाकी है कि आखिर ये हमला क्यों किया गया, कौन इसके पीछे है, क्या इसके पीछे मकसद है। इन तमाम खबरों का आना बाकी है। लेकिन यही इम्पोर्टेंट है कि इस वक्त ये खबर आ रही है और मुझे लग रहा है कि ये बड़ी खबर है। हालांकि अभी दोनों तरफ से अब ये कहा जा रहा है कि जवाबी कार्रवाई ईरान ने शुरू कर दी है। लेकिन अमेरिका का ये दावा है कि सेल्फ डिफेंस में ये किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर के तौर पे यहाँ पे खबर आई है और ये अहम खबर हम दे रहे हैं। इसके अलावा एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि एक के बाद एक यहाँ पे बताया जा रहा है कि इजराइल ने अभी ऑपरेशन यहाँ पे बताया है एरो ऑफ फायर का आगाज किया है। ये भी देखिए यहाँ पे
ये भी अपने आप में एक बड़ी खबर के तौर पे इजराइल ने अभी ऑपरेशन एरो ऑफ फायर का आगाज किया है। यहाँ ईरान में धमाकों की इत्तला खलीज के करीब बंदर अब्बास यहाँ पे। और ये अब देखिए ये दूसरी खबर अगर देखा जाए तो है कि इजराइल की तरफ से ये ऑपरेशन शुरू किया गया है। तो क्या जिस बात का डर था कि ये जो है बातचीत नहीं होने देंगे, हालांकि वो अमेरिका है, लेकिन इजराइल की तरफ से ईरान में धमाकों की इत्तला खलीज के करीब बंदर अब्बास यहाँ पे सरक और जसक में मिली है। यहाँ दूसरी खबर ये आ रही है कि बैरूत आज रात खाली हो रहा है, ये खबर भी आ रही है। इजराइल की होम फ्रंट कमांड अपने ही शहरियों को खबरदार कर रही है कि वो जो आने वाला है के लिए तैयार हो जाए, खाली कर दें, ये कहा जा रहा है। तो पूरे शुमाली इजराइल में स्कूल कल बंद रहेंगे, ये भी बताया जा रहा है। तो क्या ये माना जाए कि जंग फैलने वाली है, जंग बढ़ने वाली है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अहम है। यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि नाम नेहाद यहाँ पे तमीन बिन गवीर ने कहा है कि नाम नेहाद जंगबंदी के बावजूद लेबनान पर बमबारी करने के लिए ट्रंप की मेज पर इजराइल के धावा बोलने पर इत्तेफाक से यहाँ शेखी मारी है कि कोई जंगबंदी नहीं है और कोई किसी की बात नहीं मानेगा। तो क्या ये माना जाए कि ये जंगबंदी जो है वो नहीं होगी, ये माना जाए कि जंग जो है वो बहुत तेजी से बढ़ेगी, क्योंकि ये बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। यहाँ पे इसके अलावा एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। पाकिस्तान ने अब्राहम मुआहदे में शमूलियत को मुस्तरद कर दिया है। जी हाँ, अमेरिका दबाव बना रहा था सऊदी अरब और अमेरिका दबाव बना रहा था सऊदी अरब और पाकिस्तान पर कि किसी तरीके से ये मुल्क अब्राहम अकॉर्ड पर साइन करें। लेकिन अब खबर ये आ रही है, बड़ी खबर है कि पाकिस्तान के वजीर दफा का कहना है कि इजराइल पाकिस्तानी पासपोर्ट पर भी दर्ज नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि अब्राहम मुआहदे काबिल कबूल नहीं है, इसे कोई कबूल नहीं करेगा। और सऊदी अरब ने भी इसी तरीके से साफ मना कर दिया है कि हम इस पे दस्तखत नहीं करेंगे। ये भी अपने आप में बड़ी खबर है, क्योंकि अमेरिका बार बार प्रेशर कर रहा था। यही नहीं बल्कि अमेरिका ने इजराइल को यकीन दहानी कराई थी कि जब ईरान के साथ हमारी जंगबंदी हो जाएगी और एक मुआहदे पर हम पहुंचेंगे तो तमाम जो इस्लामिक ममालिक हैं उसमें ईरान को भी दावत दी गई थी कि वो अब्राहम अकॉर्ड पर साइन करेंगे, दस्तखत करेंगे और इससे एक अच्छा माहौल बनेगा। और इसको लेकर के इजराइल जो है वो काफी खुश था, उसने इसे अपनी कामयाबी के तौर पर देखना शुरू कर दिया था। लेकिन ये खबर जो है वो इजराइल के लिए बड़ा धक्का है कि इजराइल ने साफ मना कर दिया है, सऊदी अरब ने भी मना कर दिया है कि अब्राहम अकॉर्ड पे दस्तखत नहीं किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर है। इसके अलावा एक और खबर है जो ईरान के साथ मसूद पेज़ेश्कियान के हवाले से आई है। वही खवातीन जिनके बारे में वो कहते थे कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए, अब आप सुप्रीम लीडर का झंडा तामे इनकी फुटेज ले, मैं ईरान के लिए अपनी जान देने को तैयार हूँ। जबकि एक दफा तो उन्होंने हमें कहा कि इन्हें गिरफ्तार करो, जुर्माना करो। ये आप देखिए यहाँ पे ये भी एक खबर बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पे आ रही है, किस तरह से यहाँ पे सदर पेज़ेश्कियान कह रहे हैं कि देखिए किस तरह से ईरान में एक तरह से इत्तेहाद कायम हुआ है। ये बड़ी खबर यहाँ पे आ रही है और ये देखिए मैं समझता हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही बड़ी खबर। लेकिन सबसे अहम खबर जो है वो यही है कि क्या दोबारा जंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे मैं एक और खबर की तरफ इशारा करूँगा। यहाँ पे जो खबर आ रही है कि आखिर ये ईरान जो IRGC है उसकी तरफ से अब क्या जवाब दिया जा रहा है, उसकी तरफ से क्या जंग शुरू करेंगे या महज एक दो हमले करके इसे छोड़ देंगे, या इसे ईरान जंग का आगाज मानता है या नहीं। ईरान के पासदाराने इंकलाब का कहना है कि उसने फदाई हुदूद की खिलाफ वर्जी के बाद अमरीकी ड्रोन को मार गिराया है। यहाँ पे देखिए अमरीकी ड्रोन को मार गिराने का दावा IRGC ने किया है। ये बिल्कुल लेटेस्ट अल जजीरा की खबर है। ईरान के इस्लामी इंकलाबी गार्ड कोर का कहना यानी IRGC का कहना है कि उसने ईरानी फदाई हुदूद में दाखिल होने वाले दुश्मन तैयारे की निशानदेही करने पर एक MQ-9 यहाँ पे देखिए ड्रोन को मार गिराया है।
IRGC ने कहा कि उसके पास अमेरिका की तरफ से जंगबंदी की किसी भी खिलाफ वर्जी पर जवाबी कार्रवाई का जायज और कतई हक महफूज है और वो उसका इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि बिला वजह ये हमला किया गया है। हालांकि अमेरिका का कहना है कि जो हमला हुआ है ये डिफेंस में हुआ है। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब रियासत मुत्तहिदा की फौज ने कहा कि उसने दिफाई कार्रवाई में रॉकेट लॉन्च करने वाले मकामात पर हमला किया, क्योंकि नाजुक जंगबंदी पर खदशात बढ़ रहे। यही नहीं बल्कि अब खबर ये आ रही है कि IRGC ने बाकायदा अमरीकी वॉरशिप पर भी हमला शुरू कर दिया है। तो क्या ये माना जाए कि बातचीत अधूरी रह जाएगी, बातचीत नहीं होगी और ये हमला जो है वो एक दूसरे पर शुरू हो जाएगा, जंग बड़ी हो जाएगी। और इस पे साफ साफ जो अमरीकी सदर है उन्होंने कहा है कि इस बार अगर जंग हुई, ये जंग अब तक की दोनों जंगों से मुख्तलिफ होगी, बहुत भयंकर होगी और इसका खमियाजा अमेरिका इजराइल दोनों को भुगतना पड़ेगा। लेकिन हुआ क्या, बड़ी बात यह है कि जब दोनों मुल्क आपस में बैठ करके कतर में बातचीत कर रहे हैं तो ये अचानक हमले शुरू के हुए। कौन इसके पीछे, किसने हमला किया, ये भी गौर तलब है। बहरहाल इस वक्त ये कुछ अहम बड़ी खबरें थी जो हमने आपको पेश की। इस तरह की खबरों के लिए देखते रहे MMC न्यूज़ इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।